बच्चे आज हम लोग डे 18 में पार्ट 2 चैप्टर 10 एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास पूछ रहा है कि हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल सेल, राइट। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइटोकाइनेसिस देखेंगे प्लांट सेल्स के अंदर। द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टेक प्लेस बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा कि जैसे यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, तो इस सेल के केस में जो डिवीजन होती है तो ये प्लेट फॉर्मेशन की तरह होती है। ये डिवीजन जो होगी यहाँ पर क्या होगी, प्लेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ऐसे करके। और इसके केस में साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल के केस में क्या होता है बेटा, फर्रो फॉर्मेशन होती है। फर्रो फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ से ऐसे आएगा एक सेल और यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। जब सेल डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या हो रही है, ये फर्रो फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, प्लेट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। एक ये पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको, ये फर्रो फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज़ फर्रो फॉर्मेशन, ठीक है, ये फर्रो फॉर्मेशन हो रही है। फिर कह रहा है बच्चे, द सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टुवर्ड द लेटरल वॉल्स। यहाँ से ये इसका ग्रोथ होता है प्लेट का, यहाँ से ऐसे ग्रोथ होगा यहाँ के लिए, ठीक है, ये यहाँ के लिए ऐसे ग्रो करेगा ऐसे करके, ठीक है, आउटवर्ड टुवर्ड द लेटरल। इसमें बोल रहा है क्लीवेज स्टार्ट एट द पेरीफेरी एंड देन मूव इनवर्ड डिवाइडिंग द सेल इन टू पार्ट्स, ठीक है, एक ये एक ये। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एग्जाम्पल वेयर द 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम मियोसिस आर इक्वल टू इन साइज वेयर दे आर फाउंड इन इक्वल साइज। तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन बीइंग ऑकर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, इन रिजल्टेंट फॉर्मेशन इक्वल साइज डॉटर सेल्स। बोल रहा है oogenesis आर द फॉर्मेशन ऑफ वन ह्यूमन बीइंग आर एक्सप्रेस द प्रोसेस इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स विच आर अनइक्वल इन साइज, ठीक है बच्चे। आपको पता है कि oogenesis में बेटा क्या होती है, एक पोलर बॉडी बनती है ना। oogenesis में प्राइमरी oocytes में क्या होता है, प्राइमरी oocytes में जब हम लोग मियोसिस देखते हैं ऐसे करके, ये मानो हमारा प्राइमरी oocyte है, ठीक है, तो इसमें एक ये आ गया और एक ही पोलर बॉडी में। आगे जाके ये डिवाइड होगा तो एक पोलर बॉडी और एक नॉर्मल सेल, और इसके केस में क्या बन जाएंगी, 2 पोलर बॉडी बन जाएंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 पोलर बॉडी और एक जाइगोट बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, अनइक्वल डिवीजन होती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, 4 इक्वल साइज होती हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे करके ये 2 आ जाएंगे, फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। तो कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पर मियोसिस 1, यहाँ पर मियोसिस 2, ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है एनाफेज ऑफ माइटोसिस और एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस फ्रॉम एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, एनाफेज इज द स्टेज ड्यूरिंग द सेंट्रोमियर स्प्लिट। एनाफेज माइटोसिस में ड्यूरिंग विच द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमेटिड सेपरेट, द क्रोमोसोम्स मूव अपार्ट टुवर्ड द अपोजिट पोल, these chromosomes are genetically identical। ये देखो यहाँ पर क्रोमोसोम्स का स्प्लिट हुआ है, ये सेंट्रोमियर के अपोजिट साइड पे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसा करके है, ऐसे करके है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हुआ है और क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं किस पे, अपोजिट साइड पे मूव कर रहे हैं। दूसरा एक ये आ जाता है हमारे पास, एक ये आ जाता है एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। इसके केस में क्या होगा, ड्यूरिंग एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द क्रोमेटिड रिमेन अटैच्ड एट देयर सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आ गया हमारा सेंट्रोमियर, ठीक है, तो क्रोमोसोम इसके साथ अटैच रहेंगे। ये सेंट्रोमियर आ गया और इसके साथ क्रोमोसोम अटैच रहते हैं, ठीक है। हेंस द एनाफेज 1 द क्रोमोसोम्स ऑफ द ईच बाइलेंट देयर सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन टुगेदर। तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, ये सेंट्रोमियर आ गया और ये इसके सिस्टर क्रोमेटिड आ गए दो। नॉन सिस्टर में क्या बोलेंगे, ये सेंट्रोमियर और ये इसके क्रोमोसोम्स, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर होंगे। तो इसके केस में एनाफेज 1 के केस में बोल रहा है कि सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है, ये पॉइंट याद रखना है किसमें, ठीक है। फिर एक और देखते हैं यहाँ पे, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है।
माइटोसिस में हमेशा क्या होता है बेटा, इक्वल डिवीजन होती है। जैसे 46 के क्रोमोसोम्स होंगे तो इसमें क्या होगा, 46 का 46 ही बनेगा, ठीक है। और मियोसिस में क्या होगा, 46 का क्या होगा आपका रिडक्शनल डिवीजन होगा, 23 इधर बनेगा, 23 इधर बनेगा। तो ये क्या होगी, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक। और ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहेंगे, ठीक है, और क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहेंगे और डीएनए कंटेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। वो किसके केस में, माइटोसिस के केस में। मियोसिस के केस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं, डीएनए कंटेंट विल बी सिमिलर देयर, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग एक और याद रखेंगे कि जो माइटोसिस होती है वो किस में होती है, आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो बॉडी सेल्स होते हैं, ठीक है। और मियोसिस जो होगी वो किस में होगी, आपके इसमें स्पर्म सेल्स में, oogenesis में, अच्छा। और आप बोल सकते हो जितने भी गोनेडल सेल्स होते हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं, उनमें मियोसिस होगी। मियोसिस में रिडक्शनल फेज और माइटोसिस में इक्वेशनल फेज। देख लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं, देखो। इन माइटोटिक डिवीजन सिंगल डिवीजन रिजल्ट इन द 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। सिंगल डिवीजन में 2 डॉटर सेल बनेंगे और इसके केस में 2 डिवीजन होगी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। बेसिक सी बात है ये। दूसरा बोल रहा है माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, दिस इज बिकॉज ऑफ डॉटर सेल्स हैव बीन द सेम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट। तो यही चीज़ हम कह रहे थे कि यहाँ पे ये पेरेंट है और इसके जो डॉटर सेल हैं सेम एज टू पेरेंट बन गए, ठीक है। बहुत बेसिक है, देख लो इसको एक बारी अच्छे से, ये वाले पॉइंट्स। जाइगोटीन स्टेज, साइनएप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, इसमें एब्सेंट होता है। माइटोसिस में साइनएप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं है, ठीक है। एनाफेज इन्वॉल्व होती है सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम्स। इसके केस में क्या होगा, एनाफेज 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द क्रोमेटिड रिमेन अटैच एट दिस सेंट्रोमियर, ठीक है। ये वाला देख लो एक बारी। सिग्निफिकेंस बताने हैं मियोसिस के, तो अगर मियोसिस नहीं होगी तो जाइगोटीन नहीं होगी। देखो, अगर मियोसिस नहीं है तो सबसे पहले लिप्टोटीन स्टेज नहीं आएगी। अगर मियोसिस नहीं होगी तो आपकी जाइगोटीन स्टेज नहीं आएगी। अगर मियोसिस नहीं होगी तो आपकी पैचिटीन स्टेज नहीं आएगी। तो पैचिटीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। और क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट निड्यूल्स बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट निड्यूल बनेंगे। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट टू बोथ द पेरेंट, है ना। जैसे मेल और फीमेल पेरेंट का जीन एक्सचेंज होगा, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बनेंगे और जो ऑफस्प्रिंग होगा तो वो रिकॉम्बिनेंट होगा, मतलब जो अपने पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना। देखो, ये सिग्निफिकेंस बताना है, ये चीज़ बता रहा है वेरिएशन काज होती है ना। जैसे हम लोग क्या होते हैं, कैरेक्टर तो होते हैं हमारे अंदर पेरेंट्स के, बट अपीयरेंस नहीं होती है, ठीक है। वो किसके चलते हुए, जो हमारा एक अपीयरेंस चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट, तो वो मियोसिस के चलते हैं। तो मियोसिस की सिग्निफिकेंस है वो, ठीक। दूसरा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो डाटर सेल्स के अंदर है, वेरिएशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशंस। Chromosomal mutation brought about the introduction of certain abnormalities. These chromosomes mutation may be advantages of the individual. ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं 2-4, ये देखने आपने। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस बारी आ सकते हैं आपको क्वेश्चन। 13 जो है बोल रहा है हैप्लॉइड इंसेक्ट लोअर प्लांट पर सेल डिविजन्स अकर इन, है ना। डिस्कस योर टीचर्स, कोई ज़रूरी भी नहीं है इतना, ये रहने भी दे सकते हो आप लोग। 14 देखना, कैन देयर अ माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ठीक है। माइटोटिक सेल डिवीजन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज, है ना। हमारे पास एक सेल साइकिल है, ठीक। सेल साइकिल में हम लोग देखते हैं, जैसे एक हमारे पास क्या आता है, G1 फेज़ आता है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, एस फेज़ आएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, G2 फेज़ आएगा। और ये जो बाकी आपका बचता है इसको हम एम फेज़ कहते हैं, हमने कल भी क्लास में डिस्कस किया था। और ये इतना जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंटरफेज़ आ जाएगा। ये क्या है, इंटरफेज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है माइटोटिक सेल डिवीजन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रेप्लिकेशन इन एस फेज़, ठीक है। Two important events take place during S phase. One is the synthesis or duplication of DNA, and the other is the duplication of centriole. DNA duplication is important as maintain the chromosome number as the daughter cell. Mitosis is equational division. Therefore, the duplication of DNA is an important step. ठीक है, तो ये हमने नंबर ऑफ 7 क्वेश्चन किए हैं। एक बार इनको अच्छे से आप लोग रीड करें। थैंक यू।